हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें आप पढ़ रहे हैं क्लास 4 के पर्यावरण की वर्कबुक। और आज जिसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है दादी माँ की बगिया, यानी दादी माँ का बगीचा, गार्डन ऑफ ग्रैंड्स मदर। इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन दिए होंगे जो आपको सीखने के लिए मिलेंगे, उनके आंसर भी आप देंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, उनके नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से स्वयं आपके लिए है और आप इसको लिख सकते हैं। आपके यहाँ कौन कौन से पेड़ हो सकते हैं, तो एक जनरल तरीके से हमने भी लिखा हुआ कौन से पेड़ आपके घर के आसपास हो सकते हैं। जैसे नीम है, जामुन है, पीपल है, बरगद है, पाकर है, शीशम है, अमरूद है, और भी जो पेड़ आपके आसपास या जहाँ आप रहते हो उस वातावरण में हो तो उनके नाम इसमें लिख सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है कि आपके घर के आसपास लगे पेड़ का नाम लिखिए। मतलब जो भी पेड़ आपके यहाँ में से किसी एक पेड़ को ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने नीम ले लिया है। हमने मान लिया आपके घर के पास नीम का पेड़ है। अब उसमें पूछा जा रहा पेड़ का नाम, नीम लिख दिया। पेड़ की कितनी ऊंचाई होगी, अंदाज से हमने 30 फीट लिख दिए। तना बढ़ जाता है, यानी नीम का तना नहीं बढ़ता, पहले एक तना चलता, ऊपर जाके वह टहनियों में बढ़ता है। तो ये शुरू में नहीं बढ़ता है लेकिन ऊपर जाके बढ़ता है। क्या पत्ते, अगला है क्या पत्ते टहनियों के दोनों ओर एक एक करके हैं या पेड़ से या जुड़े होते हैं। तो हमने कहा दोनों तरफ, जैसे नहीं टहनियाँ निकलती है उसके दोनों तरफ पत्ते नीम के होते हैं, तो वो लिखा हुआ है। पत्ते झड़ जाते हैं, बिल्कुल झड़ जाते हैं। एक मौसम ऐसा आता है पत्ते इसके झड़ जाते हैं। फूल किस मौसम में आते हैं, देखो नीम के पेड़ पर भी फूल आते हैं, उसकी बात है उसकी निमोली बोली जाती है, वो आती है। तो वो एक बसंत ऋतु होती है, जैसे आपके अमरूद पर, आम पर जब बौर आता है, फूल आते हैं, तभी इस पर भी आते हैं। फूल किस रंग के होते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के होते हैं या हल्के पीले रंग के कह सकते हैं। फूल सुगंधित होते हैं, एक हल्की थोड़ी कड़वी, जैसी जैसे नीम की पत्ती महक आती है वैसे फूलों में भी महक आती है। पेड़ की जड़ें बाहर दिखती हैं, नहीं दिखती हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो हम इसके लिख सकते थे। यहाँ पर कुछ पेड़ों के नाम दिए गए, मतलब चित्र दिए गए, उनके नाम आपको लिखने हैं और वो किस काम में आते हैं वो भी बताना है। जैसे पहले ये दिया गया, देख के आप पहचान सकते हैं आम का है, और आम किस काम में आता है, उसका फल खाने के काम में आता है, रस निकालने काम में आता है, अचार रखने के काम में आता है, और लकड़ी विभिन्न प्रकार की इमारती सामान बनाने के काम में उसकी लकड़ी भी आती है। ये गुलाब है, गुलाब का फूल होता है, उसका कोई फल होता नहीं जो खाने का काम है। तो फूल साज सज्जा के काम में आते हैं, लकड़ी किसी काम में नहीं आती। और तीसरा दिया गया इसमें केला है, केला की लकड़ी किसी काम में नहीं आती लेकिन उसके फल खाने और रस निकालने के काम में आते हैं। और यहाँ पर कुछ फूल दिए गए और पत्ती दी गई है, कहा गया किसकी मैचिंग सही हो रही है। देखो ये गुलाब का फूल तो है लेकिन पत्ते इसके नहीं है, पत्ते धनिया जैसे लग रहे हैं। और ये देखो तुलसी के पत्ते हैं और तुलसी के ही फूल हैं, तो ये मैचिंग हो रही है। ये सूरजमुखी का फूल है लेकिन सूरजमुखी का पत्ता नहीं है। ये गुड़ैल का फूल है लेकिन ये गुड़ैल का पत्ता नहीं। तो मैचिंग किसकी हो रही, केवल इसकी। आसपास के पेड़ पौधों की देखभाल की क्या कर सकते हैं। अब देखभाल के लिए क्या करना होता है, उनके रख रखाव करते हैं, जरूरत पड़ने पर उनको पानी देते हैं और किसी को काटने या उखाड़ने नहीं देते हैं। बगीचे या गमले में मिट्टी को भुरभुरा करने से क्या फ़ायदा होता है। देखो मिट्टी अब उसकी नम या भुरभुरी रहेगी, मतलब हल्की पोली या भुरभुरी रहेगी, तो उससे क्या होता है, सूरज का प्रकाश, हवा जड़ों तक आसानी से पहुंच पाती है, जिससे पौधा स्वस्थ रहता है। निराई में इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण, तो सबसे ज़्यादा जो निराई में उपकरण इस्तेमाल किया जाता है वो खुरपी होती है, तो आप मुख्य रूप से खुरपी लिख सकते हैं। निराई के क्या फ़ायदे होते हैं, तो निराई करने से क्या होता है, ऊपरी परत टूट जाने से पतली पतली जो केस नलियाँ होती हैं वो टूट जाती हैं, जिससे एक तो पौधों में नमी अधिक दिनों तक बनी रहती है और दूसरे जो अतिरिक्त खरपतवार होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो जो खाद पानी हम देते हैं तो मुख्य पौधे को ही मिलते हैं। तो ये हमारी निराई के फ़ायदे होते हैं। खरपतवार फसल के पौधे के लिए ज़रूरी पानी और उर्वरक का इस्तेमाल अपने लिए करते हैं और पौधे की वृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। मतलब जो फसल हमने की उसके अतिरिक्त खरपतवार, उसमें बीट्स हैं, तो वो भी तो उसमें पानी जो हम दे रहे लेंगे, खाद दे रहे वो भी लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो हमारी मुख्य पौधे हैं या मुख्य फसल है उसकी वृद्धि प्रभावित होगी। तो किस अवस्था में खेत में खरपतवार निकालना जरूरी है, किस अवस्था में हमें निराई करनी चाहिए। बीज बोने से पहले भी करनी चाहिए, अगर हो सकता है बीज बोने से पहले खेत की जुताई खुदाई करते हैं तो वो अतिरिक्त खरपतवार होते हैं वो कट के सड़ जाते हैं, या जब फसल की वृद्धि की अवस्था में तब कर सकते हैं। लेकिन फसल कटाई के समय ऐसा काम नहीं कर सकते, तो पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें ठीक होगा। कठोर सूखी मिट्टी को खोदने और भुरभुरी करने में प्रयुक्त होने वाला उपकरण फावड़ा होता है, तो इसमें ये दिखाया गया, तो इस पर आप टिक कर सकते हैं। लकड़ी या धातु के हैंडल वाला एक उपकरण जिसमें एक लंबा ब्लेड लगा होता है, इसका उपयोग लंबी घास और पेड़ों की शाखाओं को काटने के लिए किया जाता है। तो ऐसा कौन सा उपकरण, देखो इससे भी पेड़ों की शाखाएं नहीं काटी जा सकती और इससे भी नहीं काटी जा सकती, और ये है एक तरीके से इससे
हम शाखाएं या ऊपर से काट सकते हैं। कटिंग इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से एक हैंडल की बात उन्होंने की है। ये उपकरण जिसमें एक लंबा हैंडल ब्लेड होता, एक लंबा ब्लेड होता, लेकिन इसमें 2 ब्लेड है, तो आप इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर कुछ उपकरण दिए गए, ये किस काम में आते हैं? देखो, ये निराई के काम में आता है, या कोई बीज हाथ से बोने के काम में आप हाथ से बोते हैं तो आप उससे ये लाइनिंग कर सकते हो, उसमें बीज डाल सकते हो, निराई के काम में भी आता है। ये अतिरिक्त शाखाएं जो होती हैं उन्हें काटने काम में आता है, अतिरिक्त पत्तियों को काटने काम में आता है। और ये एक पॉट है, जिससे हम क्या करते हैं, पौधों में पानी लगा सकते हैं। पौधे को सुबह या सायंकाल पानी देना क्यों फायदेमंद होता है? दिन में अधिक धूप होने की वजह से क्या होता है, जो पौधों में पानी दिया जाता है वो ज़्यादा तेज़ी से बाष्पीकृत हो जाता है और बहुत जल्दी हमें दोबारा पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर सुबह शाम पानी देते हैं तो पानी पौधे की जड़ों में एडजस्ट हो जाता है और वह नमी काफ़ी दिन तक बनी रहती है। इसलिए हमें पौधों में सुबह शाम पानी देना चाहिए। अमिता के पास कलियों और फूलों के साथ एक गमले में गुलाब की झाड़ी, यानी गुलाब का गमले में पेड़ लगा हुआ है। यह तो 5 दिनों तक पौधे को पानी नहीं देगी तो सबसे पहले क्या होगा, पत्ते झड़ जाएंगे, पत्ते इतनी जल्दी नहीं झड़ेंगे, कलियां खिलेंगी, कलियां भी नहीं खिलेंगी, तने पर अधिक कांटे दिखाई देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन गुलाब सूखकर भूरे रंग का, यानी उसमें सूखना प्रारंभ हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक मैचिंग करनी है कि पौधों को सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है या नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल किया गया, कुछ पौधों को छाया में रखा है और कुछ को धूप में रखा, तो उसकी कंपेयरिंग कैसे करेंगे? तो उन्होंने देखो, धूप, ये छाया में गुलाब का फूल रखा हुआ और धूप में सूरजमुखी का पौधा रखा है, पहला। दूसरे में छाया में ही गुलाब का रखा है, छाया में ही सूरजमुखी का रखा है। फिर ये सूरजमुखी का धूप में रखा है और छाया में ही एक सूरजमुखी का रखा हुआ है, दोनों सूरजमुखी के हैं। और धूप में ही गुलाब का रखा हुआ, धूप में ही गुलाब का रखा है। यहाँ पर गलत लिखा है, एक गुलाब का होना चाहिए था, एक सूरजमुखी का होना चाहिए। तो कंपेयरिंग कैसे करेंगे? एक गुलाब का फूल ले लेंगे धूप वाला और एक गुलाब का फूल ले लेंगे छाया वाला, और इनकी कंपेयरिंग करके देखेंगे कि बाकी सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है तो छाया वाला पौधा मुरझाने लगेगा या कमज़ोर होने लगेगा और धूप वाला पौधा तंदुरुस्त रहेगा। इससे हमें पता चल जाएगा पौधों के लिए धूप आवश्यक होती है। बीज से पौधा बनने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? पानी की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश की भी जरूरत पड़ती है, जमीन की जरूरत पड़ती है, हवा की भी जरूरत पड़ती है। यानी किसी बीज को जब हम मिट्टी में बो देते हैं तो पौधा निकलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? इन सभी चीज़ों की। नीचे दिए गए चित्र में पौधे के साथ 2 गमले दिए गए। ये इस प्रकार से 2 गमले, देखो, एक तंदुरुस्त है लेकिन उसकी मिट्टी कैसी है? मिट्टी है और वो उर्वरक वाली मिट्टी, यानी उसमें पोषक तत्वों से भरपूर है। दूसरी मिट्टी क्या है? पोषक तत्वों की उसमें कमी है, तो पौधा कमज़ोर हो गया। तो दूसरा पौधा पहले पौधे की अपेक्षा इसलिए कमज़ोर है कि उसकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, इसलिए वो है कमज़ोर है। क्योंकि पौधों को मिट्टी जल के साथ साथ पोषक तत्वों की भी ज़रूरत पड़ती है। खाद बनाने में के बाद हीरा ने उसे अपने बगीचे में पौधों के पास की मिट्टी में मिला दिया, यानी कोई खाद उसने बनाई और अपनी मिट्टी में मिला दी। ऐसा उन्होंने क्यों किया? तो इसकी वजह क्या हो सकती है? मिट्टी में केंचुओं की संख्या बढ़ाने के लिए, ये जरूरी नहीं है। पौधों को उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, पौधों द्वारा मिट्टी में पानी का अवशोषण को कम करने के लिए, या मिट्टी में सूर्य के प्रकाश के लिए अवशोषण कम करने के लिए नहीं। जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की और वृद्धि हो जाए, इसलिए उसने उसमें मिट्टी में अतिरिक्त खाद को मिलाया है। जैविक खाद कैसे बनाई जाती है? जैविक खाद के लिए आपकी जो भी, जैसे नीम है, बचा हुआ चारा है, गोबर है, रसोई घर का बचा हुआ कचरा, इन सभी को अगर हम किसी गड्ढे या पिट में डाल करके सड़ा लेते हैं तो यही जैविक खाद कहलाती है। रासायनिक खाद कैसे बने? रासायनिक खाद बड़े बड़े कारखानों बनाई जाती है, जैसे यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, डाई अमोनियम फास्फेट है, जिंक है, ये सब कारखानों बनाई जाती हैं जो रासायनिक खाद है कही जाती है। कंपोस्टिंग क्या होता है? जैविक खाद के बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो कंपोस्टिंग होती है, यानी किसी पिट या गड्ढे में ये कूड़ा करकट, गोबर, बचा हुआ कचरा, अंडे, छिलके जो भी होते हैं उन सबका किसी गलना सड़ना ही कंपोस्टिंग होता है। पेड़ पौधे हमारे लिए किस तरह उपयोगी है? पेड़ पौधे हमारे लिए कई तरीके से उपयोगी है। दूसरे उनसे फल फूल लकड़ी मिलती है और वायुमंडल को स्वच्छ रखने में भी पेड़ हमारी मदद करते हैं। और यहाँ पर कुछ फूल दिए गए, वो किस किस काम में आते हैं? जैसे रंगोली बनाने में गेंदा या गुलाब, कई तरीके के फूलों का प्रयोग किया जाता है। भोजन में भी कुछ फूल होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं। सजावट में भी हम फूलों का प्रयोग करते हैं। माला में भी फूलों का प्रयोग करते हैं। परफ्यूम बनाने में विभिन्न प्रकार के फूलों का प्रयोग किया जाता है। गुलाब जल बनाने में गुलाब के फूल का प्रयोग किया जाता है। रंग बनाने में भी फूलों का प्रयोग किया जाता है।
और दवा बनाने में भी कई फूलों का प्रयोग किया जा सकता है, उनके फूलों के नाम भी इसमें लिख सकते हैं। गुलाब जल का उपयोग क्या होता है? गुलाब जल विभिन्न जैसे त्वचा रोग हो जाती है, त्वचा रूखी सूखी हो रही है, तो उसमें अगर आप गुलाब जल लगाते हैं तो आपकी त्वचा नरम रहेगी। तो ये तो गुलाब जल का प्रयोग है। और अंतिम 2 क्वेश्चन हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ पौधों को रोपने के क्या फ़ायदे? देखो सार्वजनिक स्थानों पर क्या होता है, लोगों का ज़्यादा आना जाना रहता है, तो वहाँ पर छाया या फूल पौधे होंगे तो वहाँ पर साज सज्जा रहती है और वातावरण अच्छा रहता है। अपने विद्यालय की बगिया को कैसे सुसज्जित कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आप दो स्वयं लिखेंगे। तो ये थी दादी माँ की बगिया का चैप्टर 9। ये कम्प्लीटली हमने समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।